तो क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है कि तुम कोई एनिमे पूरा देखते हो और वो तुम्हें पसंद आता है, लेकिन फिर तुम जाके सर्च करते हो तो तुम्हें पता चलता है अभी इस एनिमे की बहुत सारी स्टोरी बची हुई है और इसका न्यू सीज़न आएगा। तुम वेट करते हो और वेट करते करते 7 साल निकल जाते हैं और जब इसका न्यू सीज़न फाइनली आता है तो तुम्हें गारो द हीरो हंटर को गारो द स्लाइडिंग मैन बनते हुए तुम देखते हो तो तुम्हारी 7 साल की तपस्या खराब हो जाती है। अगर कभी तुम्हारे ऊपर भी ऐसा जोर का तमाचा पड़ा है तो टेंशन नॉट, आज मैं टॉप 6 एनिमे की लिस्ट लाया हूँ जो एनिमे कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब उनकी पूरी स्टोरी आ चुकी है और तुम्हें उनके नेक्स्ट सीजन का वेट नहीं करना पड़ेगा सालों तक। नंबर 6, ऑरेंज। हमारी मेन कैरेक्टर एक हाई स्कूल गर्ल है जिसके लाइफ में कुछ रिग्रेट्स हैं, लेकिन एक दिन वो स्कूल के लिए उठती है तो उसे एक लेटर मिलता है जो भेजा था उसकी फ्यूचर सेल्फ ने, जो 10 साल आगे है। उस लेटर में एक वार्निंग थी कि उसे एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट काके से बचकर रहना पड़ेगा क्योंकि ओरिजिनल टाइमलाइन में कुछ टेरेबल चीज़ होती है। अब उसकी एवरीडे लाइफ बदल जाती है, उसके पास चांस है एक ट्रैजिक फ्यूचर को चेंज करने का। अब क्या वो उस स्ट्रेंज लेटर का भरोसा करती है और फ्यूचर चेंज करती है, वो तुम्हें इस एनिमे में देखने मिलेगा। ये एनिमे सिर्फ 13 एपिसोड का है जिसमें तुम्हें देखने मिलेगा कैसे तुम एक छोटे से चेंज से केयर से किसी की लाइफ चेंज कर सकते हो। नंबर 5, असैसिनेशन क्लासरूम। एक दिन चांद तबाह हो जाता है, तभी एक येलो इमोजी जैसा जेट से भी फास्ट ऑक्टोपस एलियन आता है जो क्लेम करता है ये उसने करा है और वो अर्थ को भी ऐसे ही तबाह कर देगा, लेकिन वो ह्यूमैनिटी को एक चांस देता है। वो बोलता है वो एक होपलेस स्टूडेंट्स की क्लास को पढ़ाएगा उनके ग्रेजुएट होने तक, जिसमें 1 साल बचा है, और अगर वो बच्चे उसे मार देते हैं तो अर्थ बच जाएगी। तो ऐसे वो उस क्लास का टीचर बनता है। पर जैसे कि मैंने बोला उसमें होपलेस स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल बॉटम पर है, मतलब फेलियर्स, और अब उनका एक टीचर है जो जेट से भी फास्ट है और रीजनरेट कर सकता है। लेकिन वो मॉन्स्टर जिन्हें वो बच्चे कोरोसन से कहते हैं वो उनकी लाइफ का बेस्ट टीचर बन जाता है। अब क्या वो बच्चे उस मॉन्स्टर को मारेंगे अर्थ को सेफ रखने के लिए या अपने टीचर को बचाएंगे, वो तुम्हें ये एनिमे देखकर पता चलेगा। ये एनिमे मेरा पर्सनल फेवरेट है, इट हैज़ अ ग्रेट एंडिंग। नंबर 4, फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड, जो काफ़ी सालों से नंबर 1 पर था माय एनिमे लिस्ट पर। लोग इसे बेस्ट स्टोरी एनिमे बताते हैं, बट जनरेशन चेंजेस। ये स्टोरी है 2 भाई एडवर्ड और अल्फोंस एल्रिक की, जिन्होंने एक ट्रैजिक मिस्टेक की वजह से सब कुछ खो दिया, अपनी फैमिली, बचपन और अपनी बॉडी। ये एनिमे एक ऐसे वर्ल्ड में सेट है जहाँ एल्केमी एग्जिस्ट करती है जो वर्क करती है बराबर एक्सचेंज पर। हमारे दोनों मेन कैरेक्टर एल्केमी का एक फॉरबिडन रूल ब्रेक करते हैं जिसमें अपनी मरी हुई मर्द को दोबारा जिंदा करने की कोशिश करते हैं। उनकी माँ तो जिंदा नहीं हो पाती, लेकिन एडवर्ड का एक हाथ और एक पैर चला जाता है और छोटे भाई का पूरा शरीर। अब वो ये कारनामा करने के बाद वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड वेल रिटन जर्नी पर निकल जाते हैं सब कुछ ठीक करने के लिए। ये सिर्फ एक एनिमे नहीं बट एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है जिसे गलती से भी मिस मत करना। नंबर 3, ये एनी सेट है एक ऐसे वर्ल्ड में जहां 80% लोगों के पास क्वर्क या सुपर पावर्स हैं। इस वजह से कुछ लोग विलेंस बनते हैं और उन्हें रोकते हैं हीरोज। उन्हीं हीरोज में नंबर 1 हीरो है ऑल माइट, वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर एवर। लोग इस एनिमे को हेट कर सकते हैं बट नो वन हेट्स ऑल माइट। तो हमारा मेन कैरेक्टर इजुको मिडोरिया का सपना होता है ऑल माइट जैसा हीरो बनने का, लेकिन उसका बचपन में ही टूट जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके पास कोई पावर नहीं है। बट फास्ट फॉरवर्ड, मिडोरिया को ऑल माइट मिलता है जो उसे बताता है वो अब ज्यादा टाइम तक हीरो नहीं रह सकता बिकॉज ऑफ अ इंजरी। वो अपनी पावर्स को ज्यादा यूज नहीं कर सकता। ऑल माइट मिडोरिया को बोलता है कि वो हीरो बन सकता है और ऑल माइट उसे ट्रेन करता है अपनी पावर मिडोरिया को देने के लिए। ये जर्नी बिल्कुल क्रेजी होगी जहां वो यूए हाई स्कूल में जाता है जो बिगेस्ट स्कूल है ऑफ जापान हीरोज का। ये एनिमे सुपर पावर्स के बारे में नहीं है बट इट्स अबाउट बिकमिंग अ हीरो। हीरो वो नहीं है जिसके पास पावर है, बट हीरो इज द वन हु चूजेस टू स्टैंड अप व्हेन इट्स नेसेसरी। नंबर 2, काउबॉय बीबॉप, व्हिच इज आल्सो नोन एज मोस्ट परफेक्ट एंड फ्लॉलेस एनिमे। साल 2071 चल रहा है और मोस्ट ऑफ द ह्यूमंस अलग अलग प्लैनेट्स पर रहने लगे हैं। उन्हीं लोगों में होते हैं कुछ काउबॉयज, नहीं वो घोड़े पर चलने वाले नहीं, दे आर बाउंटी हंटर्स इन स्पेस जो पूरे सोलर सिस्टम में क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं। हम फॉलो करते हैं एक स्पेसशिप कॉल्ड बीबॉप जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर स्पाइक है, जेट ब्लैक है, वैलेंटाइन है एंड एड है। वो लोग पूरे सोलर सिस्टम में घूमते हैं बाउंटी हंट करते करते। दिस एनिमे इज लाइक अ फाइन वाइन। आज भी सालों बाद लोग इस एनिमे को पसंद करते हैं। ये तुम्हारी टिपिकल शोनेन एनिमे से काफ़ी अलग है। इसमें तुम्हें मैच्योर स्टोरी टेलिंग मिलेगी। सो ये एनिमे बेस्ट सूटेड है अडल्ट्स के लिए जो अच्छे से चीज़ों को समझते हैं। इसमें तुम्हें सिनेमैटिक विजुअल्स एंड स्टोरी मिलेगी जो इसे एनिमे से ज़्यादा एक इमोशन बनाता है। अगर तुमने ये एनिमे देखा है तो कॉमेंट्स में बताना तुम्हें इसकी एंडिंग कैसी लगी। नंबर 1, अटैक ऑन टाइटन। अगर किसी ने मुझसे बोला उन्होंने इस एनिमे के बारे में कभी नहीं सुना तो उनकी खैर नहीं। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एनिमे एवर मेड एंड आई वुड से द मोस्ट कंप्लीट एनिमे ऑफ ऑल टाइम। इसे खत्म हुए बहुत टाइम हो गया, लेकिन आज भी लोगों को इसमें इतनी सारी नई हिडन डिटेल्स और फोरशैडोइंग मिल रही है कि मैं क्या बताऊं।
शायद एरन ही मुझसे ये वीडियो बनवा रहा है, शायद एवरीथिंग वाज अ पार्ट ऑफ एरन्स प्लान इवन। तो ये स्टोरी है जिसमें ह्यूमैनिटी बड़ी बड़ी वॉल्स के अंदर रहती है, क्योंकि बाहर की दुनिया में रहते हैं टाइटन्स जो इंसानों को खाते हैं। ह्यूमैनिटी वॉल्स के पीछे सेफली रह रही होती है, तभी एक दिन कोलोसल टाइटन आता है जो वॉल को तोड़ देता है और टाइटन्स अंदर आ जाते हैं। एंड रेस्ट द वर्ल्ड नोज एरन हमारा मेन कैरेक्टर क्या करता है। मैं तुम्हें और कुछ नहीं बताऊंगा। ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मास्टरपीस है जिसके बारे में मैं तो क्या कोई भी वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इस एनिमे के अंदर तुम्हें ना जाने क्या क्या मिलेगा। ब्रिलियंट स्टोरी, क्रेजी प्लॉट ट्विस्ट, वेल रिटन कैरेक्टर्स एंड अनफॉरगेटेबल एक्शन सीन्स। मैं बस इतना बोलूंगा, वॉच दिस एनिमे मैटर व्हाट। तो ये थे कुछ कंप्लीटेड एनिमे सीरीज जो तुम पिंच वॉच कर सकते हो बिना किसी न्यू सीजन के रिलीज होने के टेंशन के। कमेंट्स में बताना तुम्हारा फेवरेट एनिमे कौन सा है इस लिस्ट में से। मैं मिलता हूँ तुमसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।